जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट। ये फुल प्रैक्टिस सेट होगा आपका और प्रैक्टिस सेट नंबर ये होगा 20। इसके पहले हम 19 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जेएसएससी सीजीएल फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आप सर्च करेंगे, वहाँ से आपको सारा सेट आपको एक एक करके 20 सेट आपको नज़र आ जाएगा। तो ये 20वां सेट होगा। इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और एक बार आप लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, डेफिनेटली यहाँ से आपको बेनिफिट्स नज़र आएगा। बिना स्किप किए हुए एक बार लास्ट तक आप वीडियो देखें, डेफिनेटली यहाँ से आपको फ़ायदा नज़र आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि छाहर कहानी में कई वो महिला पात्र है। तो छाहर कहानी में बता दें कि मुख्य रूप से जो देखने को मिलता है रोहन, मोहन, सूर्यनारायण चौधरी और देवनारायण चौधरी, ये कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी महिला पात्र के बारे में चर्चा नहीं किया गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एकर में कौन कहानी छाहर किताब में शामिल ना है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी कहानी जो है वो छाहर का नहीं है। तो बोनेक्लोर बिल्कुल है, छाहर भी है, बोबा एगो कहानी कही दे है। लेकिन मलकी बहू अगर बात करें तो यह सौंध माटी की रचना है। सौंध माटी विनोद कुमार की रचना है, इससे जुड़ा हुआ ये संबंधित है। तो याद रखेंगे यह किसकी रचना है, तो सौंध माटी की रचना है मलकी बहू। बोनेक्लोर रचना ककरा मानवीकरण करल गेल है, तो यह बोन झार के मानवीकरण करल गेल है। छाहर कहानी संग्रह मंतव्य के लिखल है। तो छाहर कहानी के जो मंतव्य लिखवैया है वो कौन है, तो एक सही आंसर रहता है गिरधारी गोस्वामी। अगला सवाल है, छाहर कहानी में बोड़ छाहर ककरा कहल गेल है। तो सूर्यनारायण चौधरी जो गांव के जमींदार रहथिन ओकर छाहर जो है वो बोड़ छाहर कहल गेल है। जबकि देवा चौधरी जो देवनारायण चौधरी गांव के मास्टर रहथिन अकरा छोट छाहर कहल गेल है। छगन साव ई लगे ये होटल में अपन पकौड़ी दारू ये सब बेचते हैं ना, तो ई छगन साव एक अगला पात्र है। तो में टोटल 5 पात्र के बात करल गेल, रोहन, मोहन, बाकी के सूर्यनारायण चौधरी, देवनारायण चौधरी और छगन साव है ना। रोहन जी है ई रोहे ककर साथ है, तो सूर्यनारायण चौधरी के संगे रोहे, जकर कारण से ई गलत लक्षण सीखो है और बेस लक्षण ना सीखे पा रहे, दारू मौत पियल सीख जाए। जबकि मोहन वह देवा चौधरी यानी देवनारायण चौधरी जो गांव के गुरु जी रहथिन ओकर साथे ई रो है, जकर कारण से ई बेस लक्षण सीख ले। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि हम जियब कैसे ई बोली ककर मुँह से बहराल है। तो हम जियब कैसे ई बोली ककर मुँह से बहराल है, तो चुनिया ये मुरपा गांव की एक विधवा महिला है जिसके पति डमरू जिसका नाम रहता है उसका निधन हो जाता है। उसके बाद ये अपने बच्चों की परवरिश के लिए कुछ चीज़ें जो वो गांव में करती है ना, जैसे दारू वगैरह बेचती है। उसके बाद जंगल से 2-3 पत्ते ये सब बेच करके अपना जीविका पार्जन करती है, छगरी पालती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। पार्वती की अगर बात करें तो यह महेश्वर की पत्नी का नाम है। महेश्वर बाहर में नौकरी करता है, तो गांव मुरपा गांव आता है मिलने के लिए, किससे, तो अपने भतीजा रघु से। रघु उसका भतीजा होता है ना। चलिए अगला सवाल है कि रैयत से मालगुजारी कौन असूल कर रहा है, तो जमींदार असूल कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाता है बी। गुरुजी चेठा कौन किताबें छपल है, तो गुरुजी चेठा यानी फिकिर जो है छाहर किताबें शामिल है। चित्रंजन महतो चित्रा के ई रचना के 2007 में एकर प्रकाशन भेल है, तो ये भी याद रखेंगे। झबरू आपन घर बारी कतना में बेचो है, तो झबरू के गाँव में जे हथिन नाम रहो महेश, गणेश और बीरू। तो ये सब तीनों षड्यंत्र आदमी रहो, तनी जलनशील वाला आदमी रहो, जकर कारण से एकरा कोनो तरी फंसा देथिन। और मेलान अकर गरु डांगर के मेलान जो है गणेश के खेत में हिला देथिन, जकर चलते एकर पर पंचायती बैठो है और अकर में 200 रुपया के जुर्माना बैठवल जा है। जकर खातिर ले पैसा ना जुटे तो से खातिर ले अपन घर बारी 500 टका में बेच देथिन है ना। 500 में बेच दे है झबरू, और बेचलक बाद की करो है तो 200 तो पंचायती में भर दे, बचो है जो 300 वो 300 अपन बेटा के बिहारी दे दे है कॉलेज में अपन नाम लिखावे वास्ते। चलिए आगे चलो। ये अगला सवाल है कि माछी खोजे गाँव और आदमी खोजे दाव। कहावत लगे है ना कि अगर कहीं माछी खोजे घाव, माछी हमेशा देखिए जहाँ घाव मिलेगा वहाँ पे वो बैठ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से आदमी खोजे दाव, जो आपका दुश्मन है, जो आपके जलने वाले लोग हैं, वो हमेशा एक मौके का इंतज़ार में रहते हैं कि कब आप उसे मौका देंगे जो कि आपके वो जो भी है कटाक्ष है या तो फिर आपके प्रति जो दुष्प्रचार होता है वो करना शुरू कर देंगे, तो वो हमेशा दाव खोजते हैं। तो यह किस कहानी से लिया गया है, तो यह लिया गया है उबार कहानी से संबंधित है। उबार कहानी में बिहारी और झबरू एक में 2 मुख्य बाप बेटा के पात्र एक में चर्चा करल गेल है।
और ई सोंध माटी कहानी संग्रह से शामिल है। जंगली कौन कंपटीशन पास कर हल पास भेल है, तकर सही आंसर हते ऑप्शन नंबर ए यानी दरोगा। अजवार भौजी बेड़ाल चेंगा कहानी में लेखक आपने की है, तो भौजी के देवर के रूप में जो है वो अपन भूमिका में रहती। रेशमी के सहेली के नाम की हले, रेशमी के सहेली के नाम की हले, तो रेशमी के सहेली के नाम की हले तो सुगिया और हेमिया अगर नाम हले। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, खांसी खांसी की जान चल जाए खेवैया पेटे ना भरे, ये लोकोक्ति कौन कहानी आयल है? तो नहीं बोलते हैं कि एक कहावत है, लोकोक्ति है, जिसमें बोला जाता है कि खांसी की जान चल जाए और खेवैया पेटे ना भरे, या तो फिर खवैया के स्वादे ना लागे, तो इस तरह से भी है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। यह किससे लिया गया है? तो यह लिया गया है मलकी बहू, जो एक कहानी है, सोंध माटी कहानी संग्रह की एक कहानी है मलकी बहू, उसी से लिया गया यह लोकोक्ति है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी जो चारों कहानी है, ये सभी चारों कहानी सोंध माटी की ही कहानी है ना, जो कि विनोद कुमार की रचना है। भीतर बाहर कहानी कौन भाविक लागे? तो भीतर बाहर अगर बात करें तो यह भी सोंध माटी कहानी की ही रचना है, और यह जो आया हुआ है वो सांप्रदायिक सद्भाव के भाव से संबंधित है। निर्मल दास के चेला के की नाम रहे? तो अगर चेला का नाम रहे हबीब, एक आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर ए। गोदान उपन्यास कौन काल के लगे? तो पूर्णा काल के या पोइना काल के है, तो इसका सही आंसर हो जाते बी। प्रेमचंद के पहिल कहानी गोच के नाम बतावा? तो प्रेमचंद के पहिल कहानी के गोछे के नाम किए गए तो सोजे वतन अगर सही आंसर हो जाते। करम परब कहिया मनवल जाए? तो भादो के इंजोरिया एकादशी के मनवल जाए, जे कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक मानल गए है करम परब के। तो याद रखबे, अगर सही आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर ए भादो इंजोरिया एकादशी के। हरियारी रूसा कौन महीना में मनवल जाए? तो हरियारी रूसा जो मनवल जाए वो आषाढ़ माह में मनवल जाए। झारखंड कर दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रीय मानसून कर आर खेती बाड़ी में अंतर कितना दिन हुए? तो 15 दिन के अंतर देखल गेल है ये झारखंड के उत्तर और दक्षिण मानसून में, है ना। लेखक कब नेतरहाट गेल रहे? तो अगर सही आंसर आता है 17 जून 1985 के, 17 जून 1985 अगर सही आंसर भय जीते। झारखंडे के लोग बिहारी लोग के की मानो है? तो असभिमानो है ना। झारखंडे के लोग के बिहारी लोग की मानो है? असभिमानो है। कांसी टाणे पैरावेक मुहावरा कौन पाठे आयल है? तो कांसी टाणे पैरावेक, है ना, एक कहावत भी है कि कांसी टाण में पैराना, यानी आपको बढ़ा चढ़ा करके पूरा फुला देंगे अंदर से, बाहर से, अंदर से पता चला कि वही उल्टा, मतलब आप ही के पीछे पड़े हुए। तगड़े बोलल गेले कांसी टाणे पैरावे। 24 के अगर आंसर सही होते बी, यानी हाँ में खड़ा हो। हाँ में खड़ा हो यह जे लगे आपने पढ़ा होगा खोठा निबंध, जो कि बीएन ओहदार की रचना है, उसी से संबंधित है। सौगटाए चले खड़ा, हमें खड़ा हो, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, एगो कुकरे का आत्मकथा, ये सभी जो है वो एकरे से खोठा निबंध से लियल गेल है। तो निबंध संग्रह लगे खोठा निबंध, जकरा लिखले हथिन बीएन ओहदार। डाह नाटक के मुख्य पात्र कौन है? तो डाह नाटक के मुख्य पात्र जे नाम लगे वो विवेक लगे। विराट भावना के आर्थिक स्थिति कैसन रहे? तो खराब रहे, तकर सही आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर ए। विराट के विवेक के कौन चीज़ से मारल रहे? तो एक सही आंसर रहते पिस्तौल से। विराट के कौन सजा सुनवल रहे? तो फांसी के सजा सुनावल गेल है। डाह नाटक ओतन पोतन पर विचार कौन लिखल है? तो अगर जे सही आंसर हो जाते वो हो जाते ए.के. झा। ए.के. झा अगर सही आंसर होते। इनकर पूरा नाम हो गए अजीत कुमार झा, ये भी याद रखना है। और बीएन ओहदार के पूरा नाम की लगे? तो भोगनाथ ओहदार नाम लगे। चाबी काठी में कई गो दृश्य है? तो चाबी काठी में 20 गो दृश्य है ना। एगो खंड है और 20 गो दृश्य है। चाबी काठी नाटक में 2 शब्द कौन लिखले है? तो 2 शब्द जो लिखल गेल है ककर से, तो अर्जुन पानेरी लिख लेथिन। हालांकि अगर संपादक और अन्य चीज़ जो लिखे हैं वो गिरधारी गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। इसके संपादक जो है वो चाबी काठी के नाटक के लेखक जो है वो कौन है? तो श्रीनिवास पानुरी है। इसके 2 शब्द किसने लिखा है? तो इसके पुत्र अर्जुन पानुरी ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। चाबी काठी नाटक कैसन रचना लगे? चाबी काठी कैसन नाटक लगे? तो यह एक एकांकी नाटक लगे, तकर सही आंसर रहते एकांकी। कालूराम ककर जमीन रेहन नामे ले के हड़पल रहे, तकर सही आंसर की हो जाते? तो अगर सही आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर बी, यानी समरी अगर सही आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर बी। कर्मी कैसन औरत रहे? तो कर्मी जो है वो कौन तरीका औरत है? तो ये दलाल रोए, है ना। तो अगर सही आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर ए।
अजगर नाटक के भूमिका कौन लिख ली है? तो अजगर नाटक के भूमिका जो लिख लेथिन वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के उपनाम से जानल जा है, तो ये भी याद रखना है। गाँव में आग लगवे के दोषे मंगरा के की सजा मिलल रहो है? तो अगर जे सजा मिलो है वो मिलो है फांसी के। गरीबे के झोपड़िए में आग के लगवे तो बाबा भगत, अगर सही आंसर होते ऑप्शन सी। अजगर नाटक में अजगर ककरा कहल गेल है? तो अजगर ककरा कहल गेल है? तो अगर सही आंसर होते ये तीनों के, अग्नू लाला, बाबा भगत और जालिम सिंह। गोबरा से परिचय मांगल पर मंगरा आपन परिचय की नियर दिले? तो मांगल पर अपन परिचय दिले कि तोरे ऐसन एगो मानुस कहले है ना। उद्वासल कर नाटक के प्रकाशन बच्छर कौन है? तो अगर सही आंसर जो हो जेते वो जेते 2012। उद्वासल कर नाटक श्रीनिवास पानुरी के लिखल नाटक लगे। ये 4 गो नाटक पढ़े के, डाह, अजगर, उद्वासल कर्ण और चाबी काठी, ये 4 गो नाटक पढ़े के। डाह नाटक सुकुमार के लिखल लगे है ना। अजगर नाटक विश्वनाथ दसौंधी राज के लगे, और ये सब दुइयो जे उद्वासल कर्ण और चाबी काठी श्रीनिवास पानुरी के। कर्ण कर दांत सोनक रहे कैसे मालूम चले? तो ई आकाशवाणी से पता चलू है। उद्वासल कर्ण नाटक के प्रकाशक लगे। उद्वासल कर्ण नाटक के प्रकाशक अगर आप पूछल जाए तो अगर होते श्री नारायण महतो। नारायण महतो अगर सही आंसर हो जाता है, तो अगर सही आंसर होते ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कर्ण के कवच कुंडल कौन मांगल रहे? तो इंद्र मांगल रहे। डहरेक डोवानी के रेडियो प्रसारण बछर बतावा? तो अगर सही आंसर होते 1981। राधा ले कविता जेर भाव लागे? तो राधा के बहाने नारिक अधिकारिक मांग के बात यहाँ पे करल गेले। राधा ले अगर बात करें तो ये खोठा काठे पैदे खंडी जे एके झा के जी के कविता संग्रह लगे, ओकरे से लियल गेल है। अगला है संझुवैया के माने की हुए? तो संझुवैया के माने हुए संपादक। साध कविता कवि नाम बतावा? साध कविता के कवि के नाम यहाँ पूछल गेले तो झा जी हो जेते, एके झा जी है ना। खोठा काठे पैदे खंडी ये कविता संग्रह से लियल गेले साध कविता। चमचा कविता ककर लिखल लागे? तो चमचा कविता जे लिखल लगे वो संतोष कुमार महतो एक मौनी फूल कविता संग्रह से लियल गेले। गजगज करे माने की हुए? तो कचकच करे। संतोष कुमार महतो के पेशा की हले? तो यह पेशा से एगो शिक्षक हलथिन और किसान हलथिन है ना। मुदा दागटा रही जाए कविता कौन किताबें छपल है? तो मुदा दागटा रही जाए, तो ये कविता जो छपल है वो ककर में तो एक मौनी फूल में जे संतोष कुमार महतो के जी के रचना लगे है ना। संतोष कुमार महतो जी के रचना लगे, ये याद रखना है। चलिए आगे चलो ये अगला बात करबे। हम आर ऊ कविता ककर लिखल लागे? हम आर ऊ कविता ककर लिखल लागे? तो ये लगे श्रीनिवास पानुरी जी के। श्रीनिवास पानुरी जी के आखिरी गीत ये कविता है जगर में बहुत सारा कविता पढ़ना है ना। और में लगभग तोरा 71 कविता पढ़ना है और 11 गो छनिका पढ़ना है ना। एकरा कहीं एक कविता मान लेथिन और पूरा मिला करके 72 गो कविता बता देथिन है ना। लेकिन 11 गो छनिका अकर में और 71 गो कविता। श्रीनिवास पानुरी जी की अगर बात करल जाए तो पानुरी जी के जन्म कल्याणपुर जो कि बरवा अड्डा धनबाद जिला में पड़ो है, वहाँ पर 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के जन्म भेल हल। और इनकर निधन जो भले वो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी के। ये दुइयो याद रखना है। आजो तोर दर्शन खातिर कौन रसे कविता लागे? तो वियोग रस के ई कविता लागे, तो इसका सही आंसर हो जाते ऑप्शन बी। आँखी गीत नाम के भाव माने की कहल गेल है? तो यहाँ पे कहल गेल है आँख ले फुरछायल भाव। आँख ले फुरछायल भाव के बात यहाँ पे करल गेल है आँखी गीत के बारे में। जे रचना ककर लगे? तो श्रीनिवास पानुरी जी के लगे। आपन भाषा सहज सुंदर बूझे गिदर बूझे बांदर ईटा केकर बहनता लागे? तो ई ककर लगे? तो अगर जो सही आंसर हो जाते वो हो जाते पानुरी जी। पानुरी जी एक सही आंसर हो जाता है। आँखी गीत काल के कौन रूप हके? तो आँखी गीत अगर बात करें तो यह फुटकर या मुक्तक काल के रूप हके, तो एक सही आंसर हो जाते ऑप्शन ए। नाच बांदर नाच रे कविता ककर लिखल लागे? तो ई लगे पानुरी जी के यहाँ पे। और बांदर यहाँ पे जो बोलल गेले वो झारखंडे के लोग के यहाँ पे चर्चा करल गेले ई कविता में। आँखी गीत कविता में कौन कविता शामिल ना है? तो एकर में अगर कविता बारे तो करिया काजरे घर, जोड़ी खोजा हमान और आज हमर गीते के देसे, ये तो सब कविता है, लेकिन मानिक हमर ई नख है ना। अगर सही आंसर होते डी। जबकि आज हमर गीते के देसे आँखी गीत के पहिल कविता लगे, तो ये भी पूछल जाए कि आँखी गीत के पहिल कविता कौन लगे? तो आज हमर गीते देसे। विधवा कविता कौन किताबें शामिल है? तो विधवा कविता है कौन किताबें शामिल है? तो ये जो है
आखिरी गीत में शामिल है जे लिखल लगे श्रीनिवास पानूरी जी के। ई कुकुर गुलन से होशियार रहिया भाई। तो कैसन कविता हके, तो यह जो है वो यथार्थवादी कविता हके। उमादित्य कौन नदी करघाय आपन गढ़ बनवल हले, तो अगर सही आंसर होते बी यानी दामोदर। काल केतु कैसन राजा रहे, तो ई क्रूर और अत्याचारी, है ना, क्रूर और अत्याचारी राजा रहे काल केतु। बोनेक बांदर 12 बेगत 13 चूल्हा चेठा, जहाँ पे कौन काल की हके, तो यहाँ पे ककर से लियल गेले, तो एकर सही आंसर का कौन सी हो जाते, तो सही आंसर होते दामोदर कोराय। दामोदर कोराय यह जे है एक खंड काव्य लगे जे कि चितरंजन शिवनाथ परमाणिक जी के लिखल रचना लगे दामोदर कोराय। हैसरे लागल कमल केतु लारू पातू गिर गेल, बरसा धाम लार ढर के पानी तीनों प्राण लेल। ये पंक्ति कौन सर्ग से लियल गेल है, तो इस सर्ग जो लियल गेल है वो कहाँ से लियल गेल है, तो एक सही आंसर हो जाते ऑप्शन ए यानी हड़प्पा। हड़प्पा की है के, तो दामोदर कोराय के 6 सर्ग है, 6 सर्ग में एगो सर्ग हड़प्पा भी है ना। सरंची कमल, अमर चट्टान, मेला, इस तरह से राजवैद, ये सब में ये सब सर्ग के नाम लगे, है ना। 6 सर्ग अगर में टोटल है जरा खंड भी कहल जाए है। और शिवनाथ परमाणिक जी के रचना लगे। रानी बरूनी कौन देवी के भगत हलिक, तो अगर जो सही आंसर होते वो होते बी यानी दुर्गा। दामोदर कोराय काव्य कौन दर्शन के समर्थन करल गेले, तो यहाँ पे अगर जो सही आंसर हो जाते वो हो जाते बी यानी बौद्ध दर्शन के। अगर सही आंसर होते ऑप्शन बी। काल केतुक राजवैद्य के की नाम हले, तो अगर सही आंसर हले धूमा। धूमा अगर सही आंसर हो जाते। एके झा जी के बाप के नाम की हले, तो लक्ष्मी नारायण झा उनकर बापे के नाम हले, तो अगर सही आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर ए। एके झा जी के अगर जन्म के बात करल जाए तो चंडीपुर बोकारो जिला में अगर जन्म हो हले। कब हो हले, तो 24/6/1939 के इनकर जन्म हो हले, है ना। और इनकर निधन जो हो गए वो कब हो गए, तो ये भी याद रखना है 29/9/2013, है ना। 29/9/2013 29 सितंबर 2013 के इनकर निधन हो गए एके झा जी के। और जन्म कहिया भेल, तो हो जाते 20 जून 1939। 20 जून 1939 यह है सही होता है। कुछ आदमी 1942 बोलो थी, लेकिन 1939 सही होता है, ठीक ने, याद रखियो। एके झा भाषाविद, साहित्यकार, समाज विज्ञानी के अलावे आर की है, तो एगो मौसम विज्ञानी भी मानल जाती है। पानूरी जी के मृत्यु कौन तिथि के होल रहे, तो 7 अक्टूबर 1986, 7 अक्टूबर 1986 के। और जन्म कहिया भेल, तो 25 दिसंबर 1920 के। 25 दिसंबर 1920 के जन्म भेल। कल्याणपुर जो कि बरवाडा धनबाद में है। शिवनाथ परमानी के बापे के नाम बतावा, तो अगर इनकर बाप के नाम किए तो मुरलीधर पानोरी हले, है ना। तो ये भी याद रखना है कि शिवनाथ परमानी के बाप के नाम किए तो मुरलीधर पानोरी। सुकुमार के पूरा नाम किए के, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनकर पूरा नाम लगे। सुकुमार की अगर बात करें तो बोकारो जिला के भेंड्रा में इनकर जन्म हुए है ना, 2 नवंबर 1958 के। विनोद कुमार मुख्य रूप में कौन विधा का रचनाकार है, तो विनोद कुमार की अगर बात करल जाए, तो हजारीबाग के दारू में इनकर जन्म भेल है 18 नवंबर 1961 ईस्वी, है ना। 18 अक्टूबर 1961 ईस्वी के इनकर जन्म भेल है। कहाँ पे, तो दारू हजारीबाग में। और ई कविता और कहानी विधा के रचनाकार लगथिन। और ये फिलहाल अगर बात करल जाए तो ये रांची में पढ़ावो भी हथिन, एगो विश्वविद्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में ये पढ़ावो भी हथिन, तो ये भी याद रखना है। आगे चलिए। विनोद कुमार औदार के खोठा रत्न कौन बछर मिलल है, तो बी एन औदार के भोगनाथ औदार इनका पूरा नाम है। इनका 1993 ईस्वी में खोठा रत्न के उपाधि जो है वो मिलल है। संतोष कुमार महतो के पिता के नाम बतावा, तो तालो महतो इनकर पिता के नाम है, तालो महतो हले, है ना, तालो महतो, तो ये नाम याद रखबे। संतोष कुमार महतो ये कितना बार पूछल भी गेले, तो इनके बारे में जरूर याद रखबे। बीएन औदार बाकी के ये सब तो बताइए दिलिए। शांति भारत के माय के नाम बतावा, तो शांति भारत के माय के नाम अगर, तो सबसे पहले याद रखियो कि बोकारो जिला के चौफांद गांव में शांति भारत जी के जन्म भेल है। कहिया जन्म भेल है, तो 6 अप्रैल 1965 ईस्वी के, 6 अप्रैल 1965 ईस्वी में इनकर जन्म भेल है ना।
6 अप्रैल 1965 के 65 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बोकारो जिला के चौफांद में। इनकर माय के नाम की हले तो माय के नाम हले रत्नी देवी। रत्नी देवी अगर सही आंसर भाई जी दे। अगला सवाल देखो, ये श्रीनिवास पांडुरी के जीवनी के लिख लिए तो प्रदीप कुमार महतो, जिनकर उपनाम लगे दीपक, है ना, दीपक के उपनाम से जानल जाती प्रदीप कुमार महतो या तो फिर प्रदीप कुमार दीपक। भाई बहुत जगह तोरा प्रदीप कुमार दीपक के नाम से ही मिलतो, ये भी याद रखियो। प्रदीप कुमार दीपक की अगर बात करल जाए तो इनकर भी जन्म जो है वो बोकारो जिला के भेंडरा गांव में होले 24 जनवरी 1965 के, ठीक न, प्रदीप कुमार दीपक के। आफत शब्द चित्र के लेखक के लगती तो आफत चित्र के शब्द चित्र के लिखवैया के नाम की लगे तो अगर सही आंसर हो जाते विनोद कुमार। रैस्का के जन्म गाँव के नाम कौन सी लगे तो 4 ही हो जाते अगर सही आंसर 79 के बी। अगला सवाल है खरगा पहाड़े खोजायर यात्रा वृत्तांत के लेखक के है तो खरगा पहाड़े खोजायर एक जे सही आंसर होता है वो हो जाते शिवनाथ परमानी। रजरप्पा जलप्रपात यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन रहे तो कौन है तो अगर ये यात्रा वृत्तांत रजरप्पा जलप्रपात यात्रा वृत्तांत लगे, है ना, एक सही आंसर होते चित्रंजन महतो चित्रा। चित्रा इनकर उपनाम लगे तो चित्रा इनकर उपनाम लगे, ये भी याद रखना है। चित्रंजन महतो चित्रा। चित्रंजन महतो चित्रा के अगर जन्म की बात करल जाए तो रामगढ़ के बड़की लारी में इनकर जन्म भेल है 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में इनकर जन्म भेल है लारी रामगढ़ में। उजरल खोंदा ककर लिखल संस्मरण लगे तो उजरल खोंदा, है ना, तो उजरल खोंदा की अगर बात करें तो जनार्दन गोस्वामी के लिखल रचना लगे, जनार्दन गोस्वामी के लिखल रचना लगे। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछल जा सको है तो कोई भी सवाल यहाँ पे जितना भी सवाल दियल गेले सब अच्छा सवाल लगे। खोटा संस्मरण साहित्य सबले पहले कहिया छपले और कौन किताबें तो खोटा संस्मरण साहित्य सबसे पहले कहिया छपले और कौन किताबें छपल है तो 1989 ईस्वी में जेल खोटा गद्य पद संग्रह में छपल है। इनकर प्रधान संपादक अगर पूछल जाए, मुख्य संपादक अगर पूछल जाए खोटा गद्य पद संग्रह के तो A.K. झा जी लगथिन, है ना, A.K. झा जी लगथिन, ये भी याद रखें। मन चरैया के प्रकाशन बरस कौन बछर है तो मन चरैया के प्रकाशन बछर अगर पूछल जाए तो 2008 होते। अब मन चरैया हके कौन ची तो एकर में 8 गो जो है वो यात्रा वृत्तांत के बारे में यहाँ पे जीवनी एकर में दियल गेल है ना। यात्रा वृत्तांत एकर में 8 गो मिलो है ना। ई ककर लिखल लगे तो पंचम महतो के लिखल लगे मन चरैया, पंचम महतो लिख लेते हैं। आगे चलो, ये अगला सवाल है खोटा एकमात्र जीवनी किताब कौन टाहक है तो खोटा के एकमात्र जीवनी किताब कौन टाहक है तो एकर सही आंसर की वजह अगर सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए यानी खोटा खूटा तित की राय। सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा लिखल रचना लगे खोटा खूटा तित की राय, जो कि जीवनी के एकमात्र किताब है वो है खोटा खूटा तित की राय। अगला सवाल है कि शेख भिखारी कौन हला तो शेख भिखारी के हला तो ई एगो आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानल जा है, जिनकर 1857 के विद्रोह में एक झारखंड के तरफ से बहुत बड़ा योगदान देखल गेल है। 4 गो छुआ खेल रहा है तो यहाँ 4 गो की लगे तो यह संख्यावाचक विशेषण लगे। कौन रकमी विशेषण लगे तो संख्यावाचक। जहाँ पे परिमाण यानी यहाँ पे जहाँ पे मात्रा का बारे में पता चले तो उसको हम मात्रावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। गुण भाव की बात करें तो गुण विशेषण। बरियात कौन रकम एक संज्ञा लगे तो बरियात एगो भीड़ भाड़ के बात करल जाए तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाते। व्यक्तिवाचक संज्ञा जकर व्यक्तिगत कोनो जगह ठाव के या तो फिर कोनो व्यक्ति के नाम के बारे में बात करल जाए, जैसे राम मोहन सोहन ये सब जितना जी होते ये की होते सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते। रांची, भारत, झारखंड, लखनऊ, है ना, गोवा, ये सब जितना जगह के नाम होते तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते। जातिवाचक जगह से समस्त जाति कर बोध हो, जैसे अगर हम कोनो भी जाति के बात करिए, जैसे पहाड़ तो पहाड़ एगो जाति के बात कर रही है ना। पहाड़, नदी, ये सब जे हो जाते वो सब की हो जाते जातिवाचक संज्ञा होते पहाड़ में। लेकिन अगर बोले कि पारसनाथ की लगे तो पारसनाथ फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होते, है ना। भाववाचक संज्ञा जकर से भाव, ईर्ष्या, दुख, सुख ये सब के भावना उत्पन्न हो जकर से निकले ओकरा भाववाचक संज्ञा कहल जाए। संज्ञा के 5 गो भेद हो तो एगो कौन आर बचले व्यक्तिवाचक, जातवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, है ना। जकर से नापल या तौलल जाए तो ओकरा द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए, या चीज वस्तुवाचक संज्ञा,
जवानी कौन रकम संज्ञा लागे तो ई भाववाचक संज्ञा लागे। गाछ शब्दे खोठाए लिंग बतावा तो गाछ जे लगे नपुंसक लिंग लगे, है ना ही स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग लगे। हार गारू कौन समास है तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, जहाँ पे बीच में हाइफन जैसे माए बाप, माए बाप तो माए बाप की लगे तो ये भी द्वंद्व समास लगे। जैसे माता पिता हिंदी में बोलते हैं ना, माता और पिता, तो ई जे लगे वो की लगे द्वंद्व समास के अंतर्गत आवो। हार गारू ये सब जे लगे जहाँ पे बीच में हाइफन नजर आए तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। सगर घरी कौन समासक है तो सगर घरी ये दो एक सही आंसर किए जाते अव्ययी भाव समासक है, अव्ययी भाव समासक है। निफिकिर कौन समासक है तो जहाँ पे शब्द के आगू नकारात्मक वर्ण अगर नजर आए, नी ए अ ना, इस तरह से जब भी जो भी नजर आए तो वो जो होता है वो नए समास होता है ना, नए समास होता है। ऊ पढ़े गेल है वाक्य ऊ की हक है तो ऊ जे हक है ऊ की लगे सर्वनाम लगे, तकर सही आंसर हो जाते सर्वनाम। खोटा भाषा में स के बदले की लिखल जाए तो खोटा में स के बदले में ई स के प्रयोग करल जाए। दरअसल खोटा में जो है वो तालब स और मूर्धन्य स ये दुइयो स के प्रयोग जो वो खोटा में ना करल जाए, ना है ई स के प्रयोग करल जाए ना ही ई स के प्रयोग करल जाए। खोटा में सिर्फ ई स के प्रयोग करल जाए, तो ये याद रखिए। अगर अलावे खोटा में कुछ कुछ चीज़ के आर भी ना प्रयोग करल जाए, जैसे अंगा मूर्धन्य न का प्रयोग ना करल जाए, है ना। ओकर बाद तालिब स के प्रयोग ना करल जाए, मूर्धन्य स के प्रयोग ना करल जाए, छंजोगी छ के प्रयोग ना करल जाए, त्र के प्रयोग ना करल जाए, ज्ञ के प्रयोग ना करल जाए। अंतस्या य और व के प्रयोग कहीं कहीं पे हो, लेकिन य जो है वो ज में बदल जाए और व जो है वो ब में बदल जाए, तो ये सब भी याद रखिए। अगला सवाल देख लीजिए, उपसर्ग का प्रयोग शब्द कहाँ करल जाए तो उपसर्ग का प्रयोग जो करल जाए वो शब्द के आगू करल जाए और प्रत्यय के प्रयोग जो करल जाए वो शब्द के पीछू करल जाए, है ना। जैसे एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर जो है वो प्रत्यय के प्रयोग करल जाए, प्रत्यय जोड़ करके। जैसे छगरी, अगर छगरी कहीं लिखल है तो अगर में अइन प्रत्यय अगर जोड़ देवे तो हो जाते छगरियन, तो एक वचन से बहुवचन हो जाते और अइन यहाँ पे किया गया तो अइन प्रत्यय लगे, है ना। हाम जोड़ इन हामिन, है ना, हाम जोड़ इन हो जाते तो हामिन, हाम जोड़ इन, तो यहाँ पे इन प्रत्यय जोड़बे तो हामिन हो जाते, तो हामिन किए के बहुवचन लगे, तो बहुवचन बनवे खातिर भी प्रत्यय के प्रयोग करल जाए। हम खाए रहली ई वाक्य कौन काल कर प्रयोग हेल है तो यहाँ पे जो सही आंसर रहते हैं वो होते तात्कालिक वर्तमान काल, काहे कि हम खाए रहली अभी तत्काल की बात किया जा रहा है ना। बिरसा झारखंड खातिर शहीद भेले हिया कौन कारक के प्रयोग करल गेले तो यहाँ पे कारक की अगर बात करल जाए तो संप्रदान कारक होते हैं, जहाँ पे खातिर लेल बिरसा झारखंड लेल शहीद भेले या तो खातिर, तो ये सब जहाँ मिले तो वो संप्रदान कारक होगा। जैसे बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को, जहाँ पे ने आपको मिले तो वहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। जैसे रोहन ने मोहन को धनुष से या लाठी से, है ना, धनुष से, तब देखिए कर्ता कौन हो गया यहाँ पे रोहन हो गया, क्योंकि कर कौन रहा है तो रोहन कर रहा है। कर्म किसके ऊपर पड़ रहा है मोहन को, कर्ता को, तो मोहन को इसमें कर्म किसके ऊपर हो रहा है तो मोहन के। कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक कौन होते तो धनुष होते यहाँ पे, काहे कि धनुष से मारल जा रहे, है ना। तो इस तरह भी सवाल जो वो पूछल जाए और एक पूरा सेंटेंस अगर पढ़ लेवे तो वहाँ से सब कारक तो क्लियर हो जाते, है ना। तो कारक जब हम पढ़बे तो वो सब चीज़ हम देख लेवे। जल्द ही हम कारक और समास के भी वीडियो लानबे, काहे कि तो 300 हम खोटा ग्रामर के वीडियो जो है वो कंप्लीट कर ले लिए, है ना। अगर मैं 6 पार्ट हम कर ले लिए, 7वां और 8वां पार्ट जो थे ओकर में हम बात करबे कारक और समास के बारे में ही बात करबे, है ना। तो ओकर में अगला जो पार्ट है 7वां और 8वां ओकर में हम कारक और समास के ही बारे में बात करबे और कारक और समास से संबंधित सब सवाल तो क्लियर हो जाते। चल आगे चलो, ये अगला सवाल लगे संज्ञा अवजी अवैया शब्द के कहल जाए तो संज्ञा के अवजी अवैया शब्द के की कहल जाए तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को विशेषण कहल जाए। जैसे अगर बोले कि मोहन भात खा है, मोहन भात खा है, और मोहन वो बोले कि ऊ भात खा है, ऊ भात खा है, तो देखिए मोहन यहाँ पे संज्ञा था लेकिन ऊ ओकर जगह में हमने क्या कर दिया ऊ बोल दिया, तो यहाँ पे संज्ञा के बदले में हमने क्या किया प्रयोग किया ऊ किया, तो ऊ यहाँ पे क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा, है ना।
चलिए आज का अंतिम सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। महत्वायन में कौन प्रत्यय है? महत्वायन में कौन प्रत्यय है? आज ही हमने प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में तो हमने बात किया है, लेकिन एक वचन बहुवचन में भी हमने प्रत्यय के बारे में चर्चा किया है। तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर हमारे सुबह वाले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली इन सारे सवालों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको सारा PDF जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।